आपदा के 2 साल बीतने के बाद भी बोना गांव को बचाव के लिए गांव के नीचे अभी तक सुरक्षात्मक कार्य नहीं हुए हैं। गांव के लोग अभी तक खतरे में हैं। क्षतिग्रस्त मकानों का अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है, नहीं विस्थापन किया गया है। लोग अभी भी टेंटों में, स्कूलों में रहने को मजबूर हैं। विद्युत के खंभे पूरी तरह गांव में टेढ़े पड़े हुए हैं। कोई भी खंभा सीधा नहीं किया गया, नहीं सड़े गले खंभों को बदला गया है। ग्राम प्रधान बोना रिंकू नीमा देवी व यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष किशोर विश्वकर्मा के द्वारा लगातार प्रशासन से विक्रम दानू के नेतृत्व में संपर्क करने के बाद भी अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं लेना प्रशासन की नेक नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 7 परिवार अभी भी स्कूल में रह रहे हैं। कभी भी घरों में जो दरारें आई या मकान जो धंसे हुए हैं, उनको देखते हुए एक बड़ी घटना घटने के अंदेशा लग रहा है। विक्रम दानू ने कहा कि तत्काल प्रशासन उचित मुआवजा, विस्थापन इत्यादि करे, अन्यथा एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा। या कागा बसे भैया हम गुरेंद्र तबत गात कोनो हां हमार सरकार का बराजी से कबे नजर में अब हमार सरकार हमारे सामने में हमारे गांव में है हमारे सामने दोरा दुखा दिया सेठ ने लहर की ने महा यो औफुनी यू मिली दुमको मिली ने ना ये पार हो जी दी बाकर ये फूले नहीं मिल वो बस हमारे ये से भरवा उसे बनील। अभी क्षेत्र भ्रमण हम ग्राम सभा बोना में है। 2 साल बीत गया है, अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा बोना गांव का अभी तक सुध नहीं लिया गया है। कई लोगों का देवी आपदा से क्षतिग्रस्त मकान हो गया था, पर अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। उसी में से एक हमारे मागाराम जी हैं जो 2 साल से अभी तक टेंटों में रह रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा बार बार शासन प्रशासन, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करने के बाद भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। ना ही बोना गांव बचाव के लिए नीचे नदी के तटबंध निर्माण कार्य किया गया है। आज बोना गांव पूरे खतरे की जद में है। ना ही आज तक आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया गया है। 15-20 आपदा प्रभावित परिवार हैं जो दर दरे भटक रहे हैं। अभी कोई स्कूलों में रह रहे हैं, कोई इस तरह टेंटों में रह रहे हैं। मैं जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि तत्काल संज्ञान लेते हुए आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया जाए और बोना गांव बचाव के लिए नीचे नदी के तटबंध निर्माण किया जाए, ताकि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। अगर शीघ्र ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम सभी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। धारचूला के पास छारचुम में 32.98 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा भारत नेपाल मैत्री पुल का शुभारंभ मई में हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह इस पुल का उद्घाटन करेंगे। पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने पुल का निरीक्षण कर निर्माण प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था और आवागमन सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े इस महत्वपूर्ण पुल पर सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। साथ ही सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, CCTV आधारित निगरानी भी मजबूत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने अप्रोच मार्ग पर चल रहे कार्य को देखा और PWD को जल्द कार्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं। पुल के संचालन के बाद यहां SSB, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, कस्टम और अन्य चेक पोस्टें स्थापित की जाएंगी। उनकी तरफ अभी संबंधित अधिकारियों को देखना पड़ रहा है। संभावित चेक पोस्ट स्थलों का निरीक्षण कर उपयुक्त स्थानों पर इन सभी को निर्धारित करने की समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आशीष जोशी, तहसीलदार धवन शेखर राणा, SSB के अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक कुंवर सिंह रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। DM ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मई तक पुल पूरी तरह से निर्मित हो जाना चाहिए। ब्रिज का मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया है। तो ये ब्रिज जो है वो 32.98 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ अप्रोच का काम था वो नेपाल साइड से, वो भी पूरा हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा उसमें कार्य बाकी है जो कि मई तक पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगा। तो उसी के संबंध में ये इंस्पेक्शन किया गया है और समस्त जो एजेंसीज़ हैं वो भी यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त जो जब पुल
कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर जो चेक पोस्ट होंगे SSB के IP के लैंड कस्टम स्टेशन भी यहाँ बनेगा, तो उन सभी विभागों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उन लोगों के जो चेक पोस्ट है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो यही आज का आपदा प्रभावित छलमा छिलासों के ग्रामीणों ने PWD गेस्ट हाउस में एक धन्यवाद बैठक का आयोजन किया। उक्त बैठक में उन्होंने प्रशासन के कार्य पर सराहना की। उन्होंने कहा, जब हमने पैदल मार्च किया, हमने विरोध किए, प्रदर्शन किया, आंदोलन किए और लगातार हमारे गांव की एकता को दिखाते हुए आज हमारे प्रदर्शन सत्य साबित हो गए और प्रशासन को नतमस्तक होना पड़ा। प्रशासन ने अब सभी प्रभावितों के खातों में 2-2 लाख रुपए स्थानांतरित कर दिए हैं। प्रशासन ने विस्थापन की कार्रवाई शुरू कर दी है और हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। मुख्य रूप से उपजिलाधिकारी आशीष जोशी व DM आशीष भटगाई को हम दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आखिर आपदा प्रभावित गांव के लोगों की सुध ली और उनकी बात को सुना। आज आपदा प्रभावित गांव के लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जो लड़ाई छलमा छिलासू ग्राम सभा छलमा छिलासू ने विस्थापन 2017 के विस्थापन को लड़ाई लड़ी थी, वो हमने आज अपना छलमा छिलासू में से लेकर धाला तक पदयात्रा किया था, जिसमें हमारी आज पूरे समाज तन मन धन से लड़ाई की और उसको जीत हासिल किया। धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी महिला शक्ति और हमारे शिल्पकार समाज को, उन्होंने एक छोटी सी लड़ाई को छलमा छिलासू जैसे उसको विस्थापन किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रशासन का, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग किया और आज मुझे इस बात से बेझिझक होना पड़ रहा है और मुझे बिना खुशी बोलना पड़ रहा है कि अगर दुनिया में अगर ऐसी समाज जो शिल्पकार समाज है वो एकता से जुड़े और एकता से किसी चीज़ को भी लड़े तो छोटी सी छलमा छिलासू लड़ सकता है, तो आगे कोई भी लड़ाई जीतने के लिए प्रतिशत रहेगा। क्योंकि मैं अपने समाज के समस्त को श्रेय देना चाहता हूँ और हमारे समाज के लोगों को, जिन्होंने इस लड़ाई को अपने तन मन धन से लड़कर जीत हासिल की और प्रशासन का दिल से धन्यवाद। धारचूला विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी का बड़ा प्रदर्शन। आंगनबाड़ी के लोगों ने कहा कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। उन्होंने सरकार से वेतन विसंगति को दूर करने की बात कही है। आंगनबाड़ी के लोगों का वेतन एक मजदूर के बराबर भी नहीं है। आंगनबाड़ी के लोगों ने धारचूला व मुनस्यारी में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस के लोगों ने उक्त प्रदर्शन को भी समर्थन दिया। साथ ही प्रशासन सरकार के खिलाफ बड़ी नारेबाजी देखने को मिली है। आंगनबाड़ी के कर्मचारियों के कार्य बहुत ज़्यादा हैं, परंतु वेतन न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन है। एक मजदूर से भी कम वेतन मिलने पर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज दो अभी दो, अभी दो, आज करो अभी करो, हमारे करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुंजी में पूर्व में सरकारी विद्यालय को आर्मी के द्वारा दोबारा से बना दिया गया है। गुंजी में JK राइफल्स की टीम ने आर्मी पब्लिक स्कूल के रूप में सरकारी विद्यालय को बनाकर उस पर सारे संसाधन जुटा दिए हैं, परंतु सीमांत क्षेत्र गुंजी में पब्लिक स्कूल कब तक खुलेगा ये पता नहीं है। इस सरकारी विद्यालय को माइग्रेशन से पूर्व बंद कर दिया गया था। स्थानीय बच्चों की अब पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि लोग अब होम स्टे इत्यादि के उसलिए पारिवारिक रूप से गुंजी में 12 महीने रह रहे हैं। गुंजी के वन पंचायत सरपंच लक्ष्मी गुंजाल ने उपजिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन सौंप कर विद्यालय को पुनः संचालित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बंद विद्यालय को अब आर्मी के सौजन्य से भवन भी मिल चुका है, इसलिए इसको दोबारा से शुरू करना अति आवश्यक है, क्योंकि सीमांत के लोग अब अपने व्यापार और अपने होम स्टे और अपने टूरिज्म के लिए 12 मास गुंजी रह रहे हैं, जिससे उनके छोटे छोटे नन्हे नौनियालों का जीवन शिक्षा से छूट रहा है। ऐसे विद्यालयों को बंद करके बड़ी समस्याएं इस क्षेत्र में हो रही हैं। उन्होंने
जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को उप जिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि तत्काल गुंजी में अध्यापक दिए जाएं और विद्यालय को पूर्व में की तरह संचालित किया जाए। विद्यालय कई वर्षों पूर्व गुंजी का बंद हो चुका था। स्कूल खुल चुका है, तो आप लोगों से सभी कुटी से लेके बूढ़ी तक के सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने पालियों को यहाँ पे फिर से एडमिशन दिलाइए। आओ अपने गांव की ओर फिर चले और हमारा गांव, हमारे क्षेत्र विकास की ओर बढ़ चुका है और हमने सबने मिलके हमारे गांव को एक विकास और प्रगति की ओर ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पुलिस बार बार कहती है कि हेलमेट का प्रयोग करें। आज चंपावत में एक बड़ी घटना घटी। सामने से आ रही कैंटर में एक महिला स्कूटी सवार घुस गई। बता दें कि महिला स्कूटी सवार अगर हेलमेट पहनी नहीं होती तो शायद उसकी मृत्यु ऑन द स्पॉट हो जाती। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पूरी रूप से कैंटर के नीचे समा गई। लेकिन महिला ने हेलमेट पहना था, जिससे महिला सड़क पर पटकी, लेकिन महिला सुरक्षित है, उसका इलाज चल रहा है। इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि हेलमेट का प्रयोग सदैव करें और सुरक्षित रहें। Please do like, share and subscribe DCL News.